हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया भर में आज के समय मीडिया बात कर रहा है चाइना के एक निर्णय के बारे में। चाइना की सरकार ने हाल ही में अपना एक इंटरनेट सेलिब्रिटी, एक इनका ब्लॉगर है बहुत ही फेमस, जिसके करीब 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ठीक है, 2.5 मिलियन फॉलोअर्स मतलब कि मुझसे 2.5 गुना ज्यादा। तो काफी एक वेल नोन व्यक्ति है चाइनीज इंटरनेट में, बहुत से इसके फॉलोअर हैं। इसने जब ये कह दिया कि मेरे हिसाब से तो गलवान वैली इंसिडेंट जो हाल ही में हुआ था लद्दाख के पास, यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली बहुत से चाइनीज सोल्जर्स मारे गए थे और चाइना की गवर्नमेंट ने रियल नंबर नहीं बताया ना। ये बात इंटरनेट पे लिखने के लिए चाइना ने इस आदमी को दे दी 8 महीने की जेल। और सबसे फनी पार्ट ये था कि पूरे देश के सामने नेशनल टेलीविजन पर यह कहा कि सबसे माफ़ी मांगो और ये भी बोलो कि चाइनीज सोल्जर्स नहीं मरे थे, जो भी मैंने कहा था वो गलत था। और ये देखो, काम इतना अजीब है कि पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है। यहाँ पे आप देखोगे यूके द गार्डियन का आर्टिकल है, चाइना जेल्स ब्लॉगर हु स्लैंडर्ड डेड इन इंडिया बॉर्डर क्लैश। ये एक और आर्टिकल है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का कि चाइना जेल्स पॉपुलर ब्लॉगर ओवर इंडिया बॉर्डर क्लैश डेथ टोल क्वेरी। और ये बाद वे फोटो है उस ब्लॉगर की और नाम है इस ब्लॉगर का ला बी शायो क्वी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस आदमी ने जब क्वेश्चन उठाया कि देखो मेरे हिसाब से मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि इंडिया ने ओपनली क्लेम किया कि इनके 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। चाइना कह रहा है कि गलवान वैली इंसिडेंट में इनके बस 4 सोल्जर्स मारे गए। ये 4 नंबर बहुत कम लग रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली रियल नंबर बहुत ज़्यादा होगा और चाइना यहाँ पे ये बात छुपा रहा है। अब अजीब बात मुझे ये लगी जब मैं ये सब पढ़ रहा था कि आज के समय इवन चाइनीज सिटीजन्स, नॉर्मल चाइनीज सिटीजन जो प्रोपेगेंडा के शिकार नहीं है, जो कुछ हद तक फ्रीडम ऑफ थॉट चाहते हैं, फ्रीडम टू क्वेश्चन देयर गवर्नमेंट चाहते हैं, वो ओपनली यहाँ पर ये क्लेम कर रही है कि हमें लगता है कि हमारे मोस्ट प्रॉब्ली ज़रा सोल्जर्स मरे होंगे। जबकि आप सबको बताएं कि बहुत सारे पाकिस्तानीज आज के समय इन चाइनीज लोगों से लड़ना स्टार्ट कर देंगे ये कह के कि आपको नहीं पता, आपकी आदमी बहुत स्ट्रांग है, आपके बस 4 लोग ही मारे गए थे, अब बस इसको नंबर कौन बढ़ाओ। खैर, इस पूरे इवेंट से ये बात साफ हो चुकी है कि चाइनीज गवर्नमेंट का जो प्रोपेगेंडा है इनके आम नागरिकों पे हावी नहीं हुआ। इनके जो आम नागरिक है, इंटरनेट पे जो लोग हैं, चाहे इनमें से बहुत से लोग ऑनलाइन कुछ लिखे ना, मगर वो ये बात समझते हैं कि चाइना जो भी यहाँ पर क्लेम कर रहा है इंडिया के रिगार्डिंग, गलवान के रिगार्डिंग, इसमें बहुत सारा झूठ है, बहुत सारा प्रोपेगेंडा है। और गलवान वाले इंसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो ये हुआ था 15 जून को एट पेट्रोलिंग पॉइंट 14 नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंडियन और चाइनीज सोल्जर 6 घंटे तक क्लैश करते रहे। बताया जाता है कि गलवान वैली क्लैश में 600 सोल्जर्स इन्वॉल्व थे फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। बड़े स्केल पर वायलेंस हुआ और उसका नतीजा यहाँ पर यह निकला कि भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए और चाइना का बताया जाता है कि एटलीस्ट 35 से लेकर 45 लोग मारे गए थे। वर्ल्ड मीडिया ने इतना तो कोट किया है कई ग्रेव्स की साइटिंग्स देखकर और वेरियस प्रूफ देखकर कि चाइना का हैवी लॉस हुआ था। तो इन्होंने लॉस को छुपाने के लिए यहाँ पर बस क्लेम किया है कि एक्चुअली में हमारे बस 4 लोग यहाँ पर शहीद हुए। ना यहाँ पे आप पूछेंगे कि चाइनीज नागरिक तो ये नैरेटिव सपोर्ट करना चाहेगा, एक चाइना में बैठा व्यक्ति वो क्यों बोलेगा कि अमेरिका का नंबर सही है, इंडिया का नंबर सही है? वो यहाँ पर क्यों कह रहा है कि जो ये चाइना का नंबर है कि इनके बस 4 सोल्जर्स मारे गए, ये गलत है? देखो यहाँ पे सिंपल रीजन है ऑनर और रिस्पेक्ट का। भारत में सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ, हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, हमने इन जवानों को ऑनर किया, पूरे देश ने इनको ऑनर किया। कर्नल संतोष बाबू को तो यहाँ पे महावीर चक्र दिया गया, 15 सेना मेडल यहाँ पर दिए गए, 4 वीर चक्र यहाँ पे दिए गए। तो हमने प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया, ऑनर किया अपने सोल्जर्स को, इनकी फैमिली को ऑनर किया। मगर चाइना में आज भी कई फैमिलीज हैं जिनको पता नहीं है कि उनके बेटे के साथ, भाई के साथ क्या हुआ। वो अपने देश के लिए लड़ते हुए मारा गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, गलवान वैली वो मारा गया। मगर चाइनीज गवर्नमेंट सिंस अपनी जो प्राइड है, अपनी जो ईगो है, इसको बचाना चाहती है, तो उन फैमिलीज को कभी पता नहीं लगेगा कि हमारे फैमिली मेंबर के साथ हुआ क्या था, क्या वो लद्दाख में कहीं किसी गुमनाम सी कब्र में छुपा हुआ है। और कभी दुनिया ये बात नहीं जान पाएगी कि इस जवान ने अपने देश के लिए जान दी है। तो ये जो सेंटिमेंट है, ये बहुत से चाइनीज जो व्लॉगर्स हैं, जो वहाँ पे ऑनलाइन लोग लिखते हैं, जो पॉडकास्ट चलाते हैं, ये बात एक्सेप्ट करते हैं, ये बात वो लोग जानते हैं और बहुत ही स्ट्रांगली ये लोग फील भी करते हैं। इसलिए यहाँ पे उन्होंने बात उठाई कि हमारे हिसाब से 4 जवान तो चाइना के ये नहीं मारे गए। अब देखो, चाइना इतना ज़्यादा पैनिक कर गया इस एक स्टेटमेंट को लेकर कि इन लोगों ने इस आदमी को पहले जेल किया, उसके बाद इसको यहाँ पर यह कहा कि हम आपको हमारे एक प्राइम टाइम शो पे लेके आएंगे, वहाँ पर 1 मिनट तक पूरे देश के सामने माफ़ी मांगो और लगातार बोलो कि चाइना के बस 4 जवान ही मारे गए थे, इसके आगे का कोई नंबर नहीं है, मुझसे गलती हो गई थी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि मैंने चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में ऐसी बातें करी। लिटरली ये ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है।
यहाँ पे आप देख पाएंगे एन एनाइलेशन ऑफ कॉन्शियंस, मतलब कि यही कह रहा है ब्लॉगर यहाँ पर लोगों के सामने कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को क्वेश्चन किया और मैंने खराब बातें बोली हमारे देश के मार्टर्स के लिए। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये इस तरीके से ये रिपोर्टर है, यहाँ पे वो ब्लॉगर है, यहाँ पे कैमरा रख दिया गया और 1 मिनट तक जेल के पीछे। देखो यहाँ पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत से मैसेज सेंड किए हैं पूरी दुनिया को और चाइना के लोगों को भी। चाइना के लोगों को यहाँ पर यह बोला है कि अगर आपने क्वेश्चन किया गवर्नमेंट नैरेटिव, सरकार कह रही है कि इतने जवान मरे थे तो इतने ही मरे थे, इसको क्वेश्चन करोगे तो आपको जेल में डालेंगे और इसी तरीके से पूरे देश के सामने आपको बेइज्जत किया जाएगा। अब आप समझ लो ये आदमी चाइना में फेमस हो चुका है सारी उम्र के लिए। हो सकता है कि इन द फ्यूचर इसको नौकरी भी ना मिले, लोन भी ना मिले। इस आदमी की लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है सिर्फ इस वजह से, क्योंकि इसने बहुत ही एक लॉजिकल बात लिख दी कि 4 जवान तो मुझे लगता नहीं है कि चाइना के मारे गए हैं। और चाइना का जो स्टेट मीडिया है, जो इनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कंट्रोल करती है, ग्लोबल टाइम्स, इस बात को सेलिब्रेट कर रहा है कि ये जो व्लॉगर है इसने यहाँ पर एक्सेप्ट करी अपनी गलती। ये कह रहा है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली अशेम्ड, आई एम वेरी सॉरी, मैंने ये बात बोल दी और मेरा जो बिहेवियर है ये बहुत गलत है। और इसको ये तक बोलना पड़ा, आई एम श्योर ये जो सारी बातें हैं इसको लिख कर दी गई होगी किसी पेपर में, मगर इसको यहाँ पे ये भी बोलना पड़ा कि ओवर द ईयर्स ऑनलाइन मैं जब लिखता था आर्टिकल्स, पब्लिश करता था कुछ भी, तो मैं एरोगेंट होता गया, मेरे पे एरोगेंस छा गई और मैं पूरी पिक्चर नहीं देख पाया और मैंने यहाँ पे अपने जवानों के बारे में ख़राब बातें बोल दी, उन जवानों के बारे में जिन्होंने अपने घर त्याग दिए देश के लिए। तो अगेन इन्होंने बेसिकली अपनी पूरी जनता को यहाँ पे ये बता दिया है कि आप भी अगर कल को क्वेश्चन करते हैं कि 4 जवान से ज़्यादा मरे थे तो आपके साथ भी यही होगा। उसके अलावा इन्होंने इंटरनेशनली भी ये बात बता दी है कि ये लोग अपने नैरेटिव को लेकर, अपनी इमेज को लेकर कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। चाइना ने एक अग्रेसिव कैंपेन स्टार्ट कर दिया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये चाइना वायरस है, चाइना वायरस है। तो इससे हम देख सकते हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपनी कंट्री की इमेज और जो इनका प्रोपेगेंडा है, जो इनका नैरेटिव है, इसको लेकर दे आर डेड सीरियस। मगर एज इंडियंस अगर हम ये सब देखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक बार को चाइना के लोग वैसे अपनी सेफ्टी के लिए चुप रहेंगे, मगर उनके दिमाग में ये बात पहुंच चुकी है कि चाइना ने जो यहाँ पर आंकड़ा इनको बताया है सोल्जर्स की डेथ का, ये डेफिनेटली फेक है। रियल नंबर यहाँ पे कुछ और था। और ऑनलाइन आप देखेंगे कि सीक्रेटली, ओपनली नहीं मगर सीक्रेटली इन बातों को और लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे और लॉन्ग टर्म में आप ये भी नोटिस करोगे कि इस पर्टिकुलर इवेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि 2 जून मतलब कि आज से अनअकैडमी ने लॉन्च किया है एक यूनिक कॉम्बो ऑफर। ऐसा ऑफर शायद आपने देखा नहीं होगा। इस ऑफर में आप तैयारी कर सकते हैं एसएससी, बैंक, रेलवेज, आरबीआई, नाबार्ड, सबकी ये कॉम्बो ऑफर है और सिंगल परचेज में आप इन सब एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे। मैं आपको एक लिंक दे दूंगा इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, वहाँ पे पिन कॉमेंट पे जो लिंक है इस पर क्लिक कर देना, यहाँ पे चूज करना पिक ए प्लान और 12 महीने या फिर 24 महीने का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1333 रुपीज़ में इन सब एग्जाम्स की तैयारी 12 महीने तक। मगर ये प्राइस भी कभी भी पे मत करना, यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल फर्दर। प्राइसेस और कम हो जाएंगे, सो यूज़ द कोड PD10। सिर्फ 1200 रुपये पर मंथ में आप तैयारी कर सकते हैं एसएससी, बैंक, रेलवेज, आरबीआई, नाबार्ड, वेरियस एग्जाम्स की। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।